हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज एक ऑब्जर्वेशन मैंने मेरा अपना जो एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि ट्विटर पे मैं था, जिसे अब एक्स कहते हैं, और कांग्रेसी सपोर्टर्स जो है बिल्कुल यू नो पागल हुए जा रहे थे सुधीर चौधरी के प्यार में। सुधीर चौधरी एक टीवी एंकर है, पहले जी में होता था, अभी वो आज तक में है। और उगाही के मामले में 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन के मामले में वो उसे तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था, और तिहाड़ जेल से वापस भी फिर आया, और इंडिया में है, सब कुछ चल जाता है। इसके बावजूद वो अभी आज तक में है, और आज तक का जो ओनर है इंडिया, अरुण पुरी साहब, उसके उनके वो स्टार एंकर हैं। तो बहरहाल सुधीर चौधरी का जो रोल है, फॉरगेट अबाउट हिज पास्ट के उसने कैसे एक्सटॉर्शन किया और किस तरह से उसने लाइक अनएथिकल जर्नलिज्म किया अपने जी न्यूज के जमाने में, और उसके पहले भी जिस टीवी चैनल में था वहां पे भी, वो तमाम को भी भूल जाए। पिछले 2-3 साल में इस शख्स ने जितनी नफरत फैलाई है हिंदुस्तान में, इसका सिंगल हैंडेडली आप अर्नब गोस्वामी को ब्लेम करेंगे, बाकी सारे को ब्लेम करेंगे, लेकिन सुधीर चौधरी का जो सिंगल हैंडेड जो रोल है वो तमाम एंकर्स को बीट कर देगा। मतलब मैं उस पे तो किताबें लिखी जा सकती है जितनी उसने नफरत फैलाई है। कोरोना के दौर में आप देखिए कि इस्लामोफोबिया को फैलाने में इसने ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि फेक न्यूज फैलाना शुरू किया तबलीगी जमात के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, और वो तमाम चीजें गलत साबित होती गई। और उसके बहुत सारे हैं, मतलब उसका अगर आप लिस्ट उसकी बनानी शुरू करें उसके कारनामों की, तो एक किताब पूरी बन जाएगी। तो ये तो फैक्ट है कि द गाय उसके अगर ब्रॉडकास्ट को देखे तो लगता है कि मुसलमानों से इतनी नफरत है उसको। मैं यूएई के रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन वहां की जो एक है कोई प्रिंसेस है, उसने भी उस पर आपत्ति जाहिर की थी कि ये इस्लाम दुश्मन है और इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको किसने इनवाइट किया यूएई में। तो खैर, मतलब ये है कि बंदे ने पूरी ग्लोबल फेम हासिल कर ली है मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी करने के लिए, और कांग्रेस को तो गाली देता ही रहता है, सब कुछ है। चूंकि बीजेपी का अंधभक्त है तो कांग्रेस को गाली देना तो फर्ज बनता है। लेकिन आज देख रहे हैं कि कांग्रेसी लोग बड़े पागल हुए जा रहे हैं उसके प्यार में, और वो दिखा देता है, मतलब वो प्यार दिखाता है कि कांग्रेसियों की आज हालत क्यों है। ये हुआ ये कि चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक अपना कंबाइन कैंडिडेट खड़ा किया था, और उस इलेक्शन में बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा थी, बावजूद इसके बीजेपी का मेयर बना दिया गया। चूंकि वो लाइव कैमरे पे दिखाया कि किस तरह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने जो आम आदमी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसके सपोर्ट में जो वोट पड़े थे उसको नलीफाई कर दिया, उसको एलिजिबल का करार दे दिया उसमें ये लगा करके। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लास ली उस बंदे की, उसके खिलाफ एक्शन की भी बात की और कहा कि नहीं, तुम्हारा वो फैसला गलत है। जो ओरिजिनल जो फैसला होना चाहिए था वोटों के आधार पे, वो ये हुआ कि आम आदमी पार्टी का जो लीडर है वो आम आदमी पार्टी के बंदे को वो नया मेयर बनेगा। अब इस पे यह हुआ कि सुधीर चौधरी ने एक ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट करके उसने उस बंदे की क्लास ली जिस बंदे ने ये गलती की थी, और ये कहा कि उस बंदे का नाम अनिल मसीह है, और कहा कि इसके पीछे का मसीहा कौन है उसका चेहरा सामने आना चाहिए। अब कांग्रेसी पागल हो गए खुशी में कि माय गुडनेस, इतनी बोल्ड जर्नलिज्म, ऐसी जर्नलिज्म ये कर रहा है। कोई एक बंदा है अमोक, वो उसका प्रोफाइल आप देखिएगा कि उसमें ट्विटर पे वो राहुल गांधी का फैन है, वो कहता है कि मतलब दीवाना हो गया उसकी जर्नलिज्म का। दूसरा एक बंदा है वो कहता है कि अगर ऐसे ही अगर आप करते रहो अगले 3 महीने तक, तो हम राहुल गांधी से जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि आपके तमाम पूरे गुनाहों को आप भूल जाइए। ये है कांग्रेसियों की, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये इनकी रियलिटी है कि बंदा सालों से सोसाइटी में जहर घोलने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेसियों के खिलाफ दिन रात उसने गालियां दी हैं, कांग्रेसी लीडरों के खिलाफ दिन रात गालियां दी हैं, लेकिन एक रिपोर्ट वो करता है। और हाँ, उसने कुछ और भी किया कि यूपी में जो एग्जाम पेपर लीक जो था कांस्टेबल के एग्जाम का, उस पर भी उसने कुछ एक रिपोर्ट चलाई थी, लेकिन कहीं पे भी उसने योगी को क्रिटिसाइज नहीं किया, कहीं पे भी उसने मोदी को क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी पागल हो गए कि वाह क्या जर्नलिज्म है, वाह 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 वाह। मतलब अब तो यह है कि
ये मैं कई बार मैं ट्वीट भी कर चुका हूं कि कांग्रेसियों की हालत तो यह है कि उनको गाली देने, जितना भी आप उनको गाली दे लीजिए, लेकिन कल को अगर ये सरकार में आ जाएंगे ना, तो ये उन्हीं लोगों को अपने सर पे बिठा कर रखेंगे। ये हम और आप जो एथिकल जर्नलिज्म और सही बात करने वाले लोग हैं, इनकी कोई कदर नहीं होगी कांग्रेसियों के सामने में या आम आदमी पार्टी के सामने में। ये उन्हीं लोगों को सर पे चढ़ाएंगे जो पिछले 10 साल से इनको गालियां दे रहे थे। ये रियलिटी है। तो इसलिए जो अपोजिशन पार्टी की जो अभी हालत है, उस पर मैंने अफसोस करना बंद कर दिया है। आई थिंक कहीं ना कहीं यह है कि ये डिजर्व करते हैं, और डिजर्व ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर बीजेपी है सरकार में तो इनको रहना चाहिए हमेशा के लिए, मोदी को और बीजेपी को सरकार में रहना चाहिए। बिकॉज एक तो कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी वाले ये डिजर्व नहीं करते हैं। ये लोग सब डिसइंजीनियस पर्सन हैं, बेईमान लोग हैं ये लोग। बेईमानी इन द सेंस के इनको ये सिर्फ मतलब मौका परस्त है, ये मौका परस्त है, ये खुद से ईमानदार नहीं है। बीजेपी की आप जितनी भी आप उनको क्रिटिसाइज कर दे, लेकिन बीजेपी वाले कम से कम अपनी आइडियोलॉजी के लिए ईमानदार हैं। उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में उनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी को एकदम इन्होंने पकड़ कर रखा हुआ है। चाहे उस आइडियोलॉजी में यह है कि मुसलमानों से नफरत करना हो, या मंदिर बनाना हो, या आर्टिकल 370 हो, या जो भी हो, उन्हें हर एक चीज को उन्होंने इंप्लीमेंट करना है, और कर रहे हैं वो। और उनके साथ जो खड़े होते हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं। कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्टर्स की संदेश खाली में जो हंगामा चल रहा था, वहां रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, तो अमित मालवीय ने ट्वीट करके बाज़ाब्ते कहा कि भाई रिपोर्टर्स बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको लीगल एड की जरूरत है तो हम फ्री में आपको टॉप लॉयर्स प्रोवाइड करेंगे। और मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा कि किसी एक जमाने में मेरी एक रिपोर्ट पे बीजेपी के एक लीडर ने मेरे ऊपर और जनता का रिपोर्टर के ऊपर में डिफेमेशन का केस कर दिया था। तो मैंने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए और कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लॉयर्स को बहुत डेस्परेटली मैंने लिखा, मैंने कहा मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं है, इसने केस कर दिया, मुझे मदद चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। सब ये ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बंदा था, वो ब्रदर है, अपना नाम नहीं लूंगा उनका, वो कांग्रेस से वो जुड़े हुए हैं, वो बेचारे वो आ गए, उन्होंने केस लड़ा और जीत भी गए हम लोग। तो ये है, तो ये रियलिटी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कांग्रेस की जो हालत है, जो अपोजिशन की पार्टी की जो हालत है, बिल्कुल सही है। और अगर मोदी है तो है, ठीक है। मतलब एक कम से कम एक जो नॉन आपका लगता है ना बंदा कि यार क्या उसने आपका ये कर दिया है, जो है तो है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से एक पार्टी ईमानदार तो है। यहाँ पे सारे बेईमान लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ना, ये ऑब्जर्वेशन मुझे इसलिए मैं ये कहना था कि मुझे हमेशा एक चीज मुझे परेशान करती रही है कि कांग्रेस से जितने लोग निकलते हैं गाली दे करके, और आज भी जो निकले हुए हैं, आप यकीन मानिए कि कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये तमाम लोग अगर वापस आना चाहेंगे, कांग्रेस उसी इज्जत के साथ वहां पे उनको बैठा देगी। वो छोटा सा एग्जाम्पल है, आज दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ सीट शेयरिंग के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और उसमें मुकुल वासनिक साहब कांग्रेस के जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, वहां पे कांग्रेस के एक और लीडर थे जो कांग्रेस के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट थे, अरविंद लवली साहब। ये अरविंद लवली साहब चले गए थे कांग्रेस छोड़ करके 2015 के बाद से, बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, और वापस आते हैं तो सीधा डीपीसीसी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ कांग्रेस। आई एम सॉरी कि आपको ये बात बुरी लगेगी, पर हु केयर्स, हु केयर्स। सबको बुरी ही लगेगी, आप इससे सीखने वाले तो है नहीं। तो अगर बुरी लगती है तो लगे, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। दैट्स द रियलिटी। सो दैट्स व्हाई यू हैव वेरी फ्यूअर फ्रेंड्स। जो भी आपके जो दोस्त हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो आपके दोस्त। और अगर यही हालत रही तो आप दल से दलदल में तो आप जाते रहेंगे, आपके दोस्तों की तादाद और कम होती जाएगी। क्योंकि आपको दोस्तों की और अपने खैरखाहों की और वेल विशर को पहचानने की आपकी हिम्मत है ही नहीं है। आपको चाहिए खुशामदी लोग, और खुशामदी लोग वो होते हैं जो आपके पावर से फायदा उठाएंगे। जब आप पावर से जाएंगे तो आपको गरियाएंगे, फिर आप जब पावर में आ जाएंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे, और उनको पता है कि आप में मतलब आप बगैर पेंदी के आप लोटा है, तो आप उनको फिर से सर पे बैठा लीजिएगा। तो ये है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि किस तरह से सुधीर चौधरी जैसा बंदा, कांग्रेसी बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं उसकी जर्नलिज्म को। मतलब सुधीर चौधरी अगर जर्नलिज्म करने लगा और जर्नलिस्ट अगर जर्नलिस्ट हो गया, तो फिर हम लोगों ने तो इतने साल तक तो ऐसी बर्बाद कर दी है। बहरहाल अल्लाह भला करे, कांग्रेसियों का इलेक्शन आने वाला है, खैर वो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। पर अगर कांग्रेसी हारते भी हैं तो किसी को इस मरतबा कोई अफसोस नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।